आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स की टाइप के बारे में। न्यूरॉन्स हमारे पास होते क्या हैं? न्यूरॉन्स बेसिकली हमारे पास हैं दैट इज नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। लिख लेते हैं दैट इज बेसिक यूनिट। ठीक है जी, बुनियादी इकाई है किस चीज़ की? नर्वस सिस्टम की। ठीक है, दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है हमारे पास? जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और वो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट से टूवर्ड्स द ब्रेन, और फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं टूवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब न्यूरॉन्स जो है ह्यूमन बॉडी में मौजूद हैं तकरीबन बिलियंस की तादाद में। ठीक है जी, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन के बेस पे हम न्यूरॉन को क्लासीफाई करते, इन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू थ्री ग्रुप्स। एक को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, हम लिख लेते हैं। ठीक है जी, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन, जिसके नाम से ही आपको पता चल सकता है कि ये किस चीज़ को डिटेक्ट करता है, किसी भी सेंस को डिटेक्ट कर सकता है। दैट इज सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हेयरिंग, सबको ये डिटेक्ट कर सकता है। इसके बाद जो है दैट इज नोन एज अ इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन जो है ये हमारे पास मौजूद होते हैं ब्रेन में, और इन्हें कभी कभी जो है हम कहते हैं एसोसिएटेड न्यूरॉन। हम लिख भी लेते हैं यहाँ पे दैट इज नोन एज अ एसोसिएटेड न्यूरॉन। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड टाइप है न्यूरॉन्स की। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप है न्यूरॉन्स की, जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं टूवर्ड्स द बॉडी, उन्हें हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। ठीक है, हम लिख लेते हैं दैट इज मोटर न्यूरॉन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी किस चीज़ के बारे में? सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में। किसी भी सेंस को ये क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। हम लिख लेते हैं डिटेक्ट करते हैं जी किस चीज़ को? किसी भी सेंस को। ठीक है, लिख लेते हैं दैट इज सेंस। हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं। अब डिटेक्ट कहाँ से करेंगे? रिसेप्टर से करते हैं। रिसेप्टर से डिटेक्ट करने के बाद जो है इस इंफॉर्मेशन को वो ले जाते हैं टूवर्ड्स द ब्रेन। ठीक है, हम लिख लेते हैं किसकी तरफ? टूवर्ड्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे हमने लिख लिया दैट इज ब्रेन और उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को मिला के हम इसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हमारे पास एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम समझ सकेंगे कि सेंसरी न्यूरॉन होते किस तरह के। ठीक है जी, ये हमारे पास डायग्राम आ गई। अब इसको हम लेबल करते हैं और देखते हैं कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास दिस इज नोन, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है सेल बॉडी। हम लिख लेते हैं दैट इज सेल बॉडी। ठीक है जी, सेल बॉडी में हमारे पास मौजूद है न्यूक्लियस। ठीक है, कलर को चेंज कर देते हैं ताकि प्रोमिनेंट नजर आए। दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है जी, न्यूक्लियस के अलावा हमारे पास ये क्या है? दी हमारे पास एक्सॉन्स हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हैं डेंड्राइट्स। हम लिख लेते हैं दैट इज डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स टर्मिनल है, सॉरी। ठीक है, डेंड्राइट्स की टर्मिनल्स। ठीक हो गया। अब इनका प्रॉपर फंक्शन भी है। एक्सॉन का फंक्शन क्या है? एक्सॉन का फंक्शन ये है कि ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। हमारे पास ये सेल बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस और डेंड्राइट्स आ जाते हैं। मैं नीचे लिख देता हूँ, बल्कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ, दैट इज सेल बॉडी, जिसमें हमारे पास डेंड्राइट और न्यूक्लियस आ जाता है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही एक्सॉन है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, और एक ही हमारे पास जो है इसमें डेंड्राइट्स जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब अगर हम बात करें तो इसकी बॉडी को कवर किया है एक शीट ने जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट। ठीक है, लिख लेते हैं दैट इज माइलिन, माइलिन शीट लिख लेते हैं, SEATH। ठीक है जी, इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ इस तरह के हमारे पास डिप्रेशन है। इन डिप्रेशन को हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवीर। ठीक है जी, नोड ऑफ रैनवीर का क्या फंक्शन है? नोड ऑफ रैनवीर का ये फंक्शन है कि ये, क्योंकि माइलिन शीट क्या होती है? ये बेसिकली हमारे पास इंसुलेटर होती है। तो नोड ऑफ रैनवीर क्या करता है? जब कोई भी इंफॉर्मेशन पास होती है सेल बॉडी से टुवर्ड्स द एक्सॉन, तो ये इन पॉइंट्स पे जंप करती है। यहाँ से यूं जंप करेगी, फिर सॉरी यहाँ से यूं, यहाँ से फिर इसमें, और फिर नेक्स्ट वन में। तो यूं वो इंफॉर्मेशन स्पीड अप हो जाती है, उसकी रफ्तार तेज हो जाती है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं साल्टेटरी। ठीक है जी। अब इसके अलावा जो है ये हमारे पास जो है दैट इज नोन एज अ एक्सोनल टर्मिनल, जो कि अटैच होते हैं किसी भी रिसेप्टर्स के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास
सेंसरी न्यूरॉन्स थे जो कि इंफॉर्मेशन को लेते हैं किस चीज़ से, रिसेप्टर से, और फिर उन्हें पहुंचा देते हैं टूवर्ड्स द ब्रेन। अब ब्रेन में जब इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो वहां पर हमारे लिए एक दूसरा न्यूरॉन्स पाया जाता है जिसे हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज नोन एज अ इंटर न्यूरॉन। सो इंटर न्यूरॉन को हम एसोसिएटेड न्यूरॉन्स भी कहते हैं, रिले न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं दैट इज रिले न्यूरॉन। अब रिले न्यूरॉन जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरह है और वो फंक्शन क्या करता है। इसका स्ट्रक्चर जो है ये बिल्कुल बाकी न्यूरॉन्स की तरह है, लेकिन ये है कि इसमें जो हमारे पास एक्सॉन और डेंड्राइट्स होते हैं वो कई सारे होते हैं, एक नहीं होता। ठीक है जी, अब इस डायग्राम को भी हम साथ साथ लेबल करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं। ये जो ही हमारे पास है दैट इज नोन एज अ डेंड्राइट्स। ठीक है, ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं। इसमें ये हमारे पास जी न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है कि ये किसी भी फंक्शन, जितने भी सेल है सबकी फंक्शन, उस सेल का जितना भी फंक्शन इसे कंट्रोल करता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बॉडी, न्यूक्लियस एंड डेंड्राइट्स। इसके बाद हमारे पास मौजूद है एक्सॉन, और एक्सॉन का फंक्शन क्या है कि ये मैसेज को लेके जाता है अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है जी, अब इंटरन्यूरॉन क्या करता है जी, अब इसका फंक्शन ये है कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये कहाँ पे मौजूद है जी, मौजूद है कहाँ पे, इन ब्रेन। ब्रेन में जो है, ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में ये पाया जाता है। इसके अलावा जो है इसका फंक्शन ये है कि ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, किस चीज़ से रिसीव करता है जी, ये रिसीव करता है फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन्स, और उन्हें फिर स्टडी करता है, इंटरप्रेट करता है, और इंटरप्रेट करने के बाद उन्हें क्या कर देता है, हम लिख देते हैं ये इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। ठीक है जी, इंटरप्रेट करने के बाद, ट्रांसलेट करने के बाद, पढ़ने के बाद ये एक्टिवेट कर देते हैं हमारे पास किस चीज़ को, दैट इज नोन एज अ मोटर न्यूरॉन। तो हम लिख लेते हैं दैट इज एक्टिवेट कर देते हैं मोटर न्यूरॉन को। अब इंफॉर्मेशन जो है अब कुछ यूं होगी, रिसेप्टर्स ने लेट सपोज हीट को डिटेक्ट किया, वहां से सेंसरी न्यूरॉन ने हीट के इस इंफॉर्मेशन को लेके ब्रेन के पास ले गया। ब्रेन में मौजूद था हमारे पास इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन को पता चल गया कि भाई ये कोई गर्म चीज़ है। अब उसने इस तरह के दूसरे पार्ट को एक्टिवेट करना होगा ताकि बॉडी हेल्प आउट कर सके किस चीज़ को, इस चीज से बचने के लिए। तो अब हमारे पास तीसरे नंबर पे जो न्यूरॉन है उसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं और डायग्राम भी साथ साथ लेबल करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे पास है दैट इज नोन एज अ मोटर न्यूरॉन, क्योंकि रिले न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ ली और उसने एक्टिवेट कर दिया है मोटर न्यूरॉन को। तो मोटर न्यूरॉन हमारे पास क्या है, ये क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं किस चीज़ से जी, इंफॉर्मेशन इन लोगों ने ली किससे, इंटर न्यूरॉन से, और फिर उस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिले न्यूरॉन, क्योंकि इंटर न्यूरॉन को हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। अब इंफॉर्मेशन जब इसने ले ली इंटर न्यूरॉन से तो वो इसे दे देगा टुवर्ड्स द इफेक्टर्स। अब वो इफेक्टर्स जो है हमारे पास ये दो तरह के हो सकते हैं, ये ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी, और ये हमारे पास मसल्स भी हो सकते हैं। मसल्स क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे और वो किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इनके पास जो है एक एक्सॉन है और बहुत सारे जो है इनके पास डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, मेनी डेंड्राइट्स हैं, हम देख भी सकते हैं। ठीक है जी, दैट इज डेंड्राइट्स, और एक ही इसके पास एक्सॉन होता है, दैट इज एक्सॉन। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन क्या है, लेट्स सपोज बॉडी ने हीट फील की, स्किन क्या थी, रिसेप्टर, स्किन से इंफॉर्मेशन ली किसने, सेंसरी न्यूरॉन ने। सेंसरी न्यूरॉन ने इसको पहुंचा दिया टुवर्ड्स द ब्रेन। ब्रेन में मौजूद थे हमारे पास कौन, दैट इज इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन ने उसको स्टडी किया, इंटरप्रेट किया, और फिर उसे पहुंचा दिया टुवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मसल्स के पास गए, मसल्स कंट्रैक्ट हुए, वो हमारे पास क्या थे, इफेक्टर्स थे। उनकी कंट्रैक्शन की वजह से हमने हाथ पीछे हटा दिया। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम था जो कि हमने पढ़ा, जिसमें एक कंप्लीट एक्शन परफॉर्म किया गया। ये हमारे पास, अगर हम इसको लेबल करें, हमारे पास डेंड्राइट्स हैं। ठीक है जी, दैट इज डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है। इन दोनों को इकट्ठे हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी। इसके पास दैट इज नोन एज अ एक्सॉन। ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन के टर्मिनल हैं, हम लिख लेते हैं दैट इज एक्सॉन टर्मिनल। और इसके बाद जो है हमें ये जो नज़र आ रहे हैं ये डॉट्स, दैट इज श्वान सेल। श्वान सेल क्या करता है, श्वान सेल का फंक्शन ये है कि ये सीक्रीट करता है माइलिन शीट को। ठीक है, इट इज श्वान सेल। हमारे पास जो है नोड ऑफ रेनवीर हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे नोड ऑफ रेनवीर। ठीक है जी,
और ये हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर हुआ कंप्लीट न्यूरॉन का, और ये हमारे पास माइलिन शीट हुई। तो ये हमारे पास ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया किस चीज़ का, मोटर न्यूरॉन का, सेंसरी न्यूरॉन का, और इसके अलावा जो है रिले न्यूरॉन का। तो आज हमने इन सब के बारे में पढ़ा।